हाँ तो भाई साहब उसमें आधा पार्ट हो पाया, ठीक है, तो आगे शुरू करते हैं। पॉज करने की बजाय स्टॉप हो गया, तो अलग अलग पार्ट बन रहा है, ठीक है। तो कैलकुलेट द एटॉमिक मास एवरेज ऑफ क्लोरीन यूजिंग द फॉलोइंग डेटा। तो इसमें देखो, जब भी तुम्हें एवरेज एटॉमिक मास निकालने के कहा जाए और तुम्हें नेचुरल एबंडेंस और मोलर मास दिया रहे, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। करना क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, परसेंटेज नेचुरल अबेंडेंस को मोलर मास से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद प्लस इस नंबर को इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करना है। मतलब फर्स्ट वाले को जो क्लोरीन 35 है, इसका नेचुरल अबेंडेंस और मोलर मास को मल्टीप्लाई करके एक कुछ आंसर आएगा, फिर प्लस करना है, और 24.23 और 36.9659 क्लोरीन 37 को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है। उसके बाद दोनों को ऐड कर देना है, यही तुम्हारा एवरेज एटॉमिक मास हो जाएगा क्लोरीन का। इस तरीके से कार्बन का भी हो सकता है, ठीक है। कार्बन के भी कई सारे आइसोटोप होते हैं, तो अगर उस तरीके से क्वेश्चन आता है तो इसी तरीके से तुम्हें करना है, मल्टीप्लाई, ऐड, फिर मल्टीप्लाई, ठीक है। ऊपर वाले का मल्टीप्लाई, फिर प्लस करना है, और इनका मल्टीप्लाई करके आंसर लाना है, ठीक है। अब आते हैं 1.10 पर। 1.10 इन 3 moles of ethane C2H6 कैलकुलेट द फॉलोइंग। अब देखो भाई साहब, C2H6 है, C2H6 दिया हुआ है, ठीक है। अब C2H6 से अगर तुमसे पूछा जाए कि यहां तुम्हें कितना मोल ऑफ इथेन दिख रहा है, तो इथेन के आगे कोई नंबर दिख रहा है, इथेन के आगे कोई नंबर दिख रहा है, तुम कहोगे नहीं भाई नहीं दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है तो 1 मोल है, 1 मोल ऑफ इथेन है। जैसे कि अभी तुम्हें एक क्वेश्चन करवाए, C+O2 gives CO2, तो इसको तो यही करें ना कि 1 मोल ऑफ कार्बन रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ डाइऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कुछ नहीं दिया है तो 1, कुछ नहीं दिया है तो 1। समझ में आ गया। तो यहाँ पर C2H6 है, तो इसका मतलब 1 मोल ऑफ इथेन है। तो 1 मोल ऑफ इथेन में कितने कार्बन एटम है, 1 मोल ऑफ इथेन में कितने कार्बन एटम है, तुम कहोगे 2 है। तो इसमें कह रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स बताना है 3 मोल में, ठीक है भाई। क्या कह रहा है, यहां से देखते हैं 1.10, यही ना 1.10, ठीक है। C2H6 है, C2H6 से तुम क्या समझते हो, 1 मोल ऑफ इथेन, ठीक है। तो हम यहां लिखेंगे, पहला क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ इथेन। 1 मोल ऑफ इथेन में कितने कार्बन एटम हैं, तो 1 मोल ऑफ इथेन कंटेन्स 2 कार्बन एटम। और इसमें कह रहा है अगर 3 मोल ऑफ इथेन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो 3 मोल ऑफ इथेन वुड कंटेन, एक में 2 है तो 3 में 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 6 कार्बन एटम। अगला कह रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन one mole of ethane contains 2 carbon atom, 3 moles of ethane would contain 6 carbon atom, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, हाँ ऐसा ही तो है। फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम है, तो फिर वही लाइन लिखेंगे हम लोग कि 1 मोल ऑफ इथेन contains 6 hydrogen atom, therefore पूरी वही लाइन 3 मोल ऑफ इथेन would contain 3 multiplied by 6, 18 हाइड्रोजन एटम्स।
18 हाइड्रोजन एटम्स। लास्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन। ठीक है, तो इथेन का मोल कितना है? इथेन का मोल 1 मोल ऑफ इथेन है ना, तो 1 मोल ऑफ, तुमसे कहे थे जब हम एवोगैड्रो नंबर पढ़ा रहे थे तो हम कहे थे कि 1 मोल ऑफ बनाना, 1 मोल ऑफ एप्पल, इसका क्या मतलब होता है? 1 मोल ऑफ बनाना या 1 मोल ऑफ एप्पल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10 टू पावर 23, ऐसा ही कुछ बताए थे। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ इथेन, 1 मोल ऑफ इथेन में कितने इथेन के मॉलिक्यूल होंगे? तो 1 मोल ऑफ इथेन कंटेन्स 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स। तो 3 मोल में 3 मोल ऑफ इथेन would contain 3 multiplied by 6.022 into 10 to power 23 मॉलिक्यूल। समझ में आ रहा है बात? तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 0 3 6 जा 18, 18.066 into 10 to power 23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, बात समझ में आई? बात समझ में आई ना? तो इसी तरीके से ये बात कह रहा है यहाँ पर। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन, तो इस तरीके से निकल जाएगा। ठीक है, अब अपना लास्ट क्वेश्चन जो है 1.12 पे आते हैं हम लोग फटाफट। इफ द डेंसिटी ऑफ मेथनॉल इज 0.793 किलोग्राम पर लीटर, व्हाट इज इट्स वॉल्यूम नीडेड? एक मिनट भाया, ये क्या दिक्कत है? ठीक है, ठीक, कहाँ पे थे? इफ द डेंसिटी ऑफ मेथनॉल इज 0.793 किलोग्राम पर लीटर, व्हाट इज इट्स वॉल्यूम नीडेड फॉर मेकिंग 2.5 लीटर ऑफ इट्स 0.25 मोलैरिटी सोल्यूशन। तो देखो भाई साहब, ये जो क्वेश्चन था ये तुम्हारा मोलैरिटी के पार्ट से है, और जो क्वेश्चन में जो पार्ट में तुमसे कहा था एक बार रीड कर लेना, मतलब फॉर्मूला बता करके छोड़ दिया था, उसके बाद कहा था नीचे पढ़ लेना, तो तुमने पढ़ा नहीं है। पढ़ा होता तो उसमें दिक्कत होती, परेशानी होती और तुम हमसे फिर पूछते, लेकिन पूछे हो नहीं। और उसमें था एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वो क्या था? M1V1 M1 मल्टीप्लाइड बाई V1 इज इक्वल टू M2V2, मतलब मोलैरिटी में कुछ चेंज होता है। ठीक है, गिवन सोल्यूशन मतलब एक ही सोल्यूशन है, सेपरेट सोल्यूशन नहीं है। तो यदि मोलैरिटी में हम कुछ चेंज कर रहे हैं, उसके वॉल्यूम में कुछ चेंज होगा, वो इक्वल होगा M2 और V2 के। मतलब हम मोलैरिटी को चेंज करेंगे तो वॉल्यूम में कुछ चेंज आएगा। ठीक है, M1V1। ठीक है, और फिर दूसरी तरफ है उसी गिवन सोल्यूशन में उसका मोलैरिटी चेंज हो रहा है, कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, तो फिर उसके वॉल्यूम में फर्क आएगा, लेकिन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो इनका प्रोडक्ट होगा वो हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, तो ये बात थी उसमें, तो उसको पढ़ना चाहिए था। दिक्कत थी तो पूछना चाहिए था, लेकिन तुम पूछे भी नहीं, और क्योंकि रीडिंग हुई ही नहीं, उसको तुम पढ़े ही नहीं। सच्चाई तो यही है। चल भाई, इसमें क्या कर रहा है? डेंसिटी ऑफ मेथेनॉल। तो सबसे पहले मेथेनॉल क्या होता है? तो मेथेनॉल का तुम्हारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो होता है CH3OH 1.12 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, क्योंकि हमें मॉलिक्यूलर मास चाहिए होगा, मोलर मास चाहिए होगा, मोलर मास ऑफ CH3OH। C का हो गया 12, H का हो गया, इधर 3 है इधर 1 है, तो H का हो गया 4 और ऑक्सीजन का हो गया 16। तो 12 4 16 और 16 16 32 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो मोलर मास हमारा 32 ग्राम पर मोल आ गया है।
यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर चीज़ें किस में हैं, किलोग्राम में हैं। इसमें चीज़ें हैं किलोग्राम में हैं, तो इसको हम किलोग्राम में बदल देंगे तो ये हो जाएगा 0.032 ग्राम पर मोल, सॉरी किलोग्राम पर मोल। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें क्या करना है, हमसे कह रहा है कि डेंसिटी अगर इतनी है तो हमें कितना वॉल्यूम चाहिए होगा जिससे कि 2.5 लीटर में 0.25 मोलैरिटी का हमें कंसंट्रेशन मिले। ठीक है, तो यहां से हम निकाल देंगे मोलर, यहां से हम क्या निकालेंगे अपना, हम निकालेंगे मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का एक और फॉर्मूला होता है, मोलैरिटी का एक और फॉर्मूला जो तुम जानते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये तो फॉर्मूला होता है। एक एडवांस फॉर्मूला है, वो क्या है, डेंसिटी अपॉन मोलर मास, जो कि इसी से आया है, मोलैरिटी इक्वल्स टू डेंसिटी अपॉन मोलर मास। कहाँ से आया बताते हैं, डेंसिटी अपॉन मोलर मास। क्या तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो देखो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, और नीचे क्या दिया गया है, मोलर मास। तो डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम अपॉन मोलर मास। तुमको हम क्या बताएं कि ये फॉर्मूला कैसे यहां से डिराइव किया गया है, मोलर मास। ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम अपॉन मोलर मास। तो इसको हम मास अपॉन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो देखो ये क्या हो जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन मोलर मास। सही बात है। तो देखो मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास क्या हो जाता है, नंबर ऑफ मोल्स। मास अपॉन मोलर मास, मास नीचे मोलर मास है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो है वही फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे हमने लिखा है, तो इसको भी याद कर लेना कि मोलैरिटी का एक और फॉर्मूला होता है डेंसिटी अपॉन मोलर मास। अब डेंसिटी हमें दी गई है, कितनी दी गई है, 0.793, 0.793, और मोलर मास अभी हम लोगों ने निकाला है कितना, 0.032, 0.032। तो अब इसका कैलकुलेशन हम पहले से ही कर चुके हैं। तो ये कितना आ रहा था तुम्हारा, ठीक है, 24.78। ठीक है, क्योंकि अब पूरा का पूरा करेंगे तो बड़ा समय लग जाएगा, 1-1.5 घंटे क्लास हो जाएगी। तो 24.78 ये तुम्हारा मोलैरिटी आ गई है। अब अपना वही फॉर्मूला लगाएंगे, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ठीक है, M1 मीन्स ये जो तुम्हारा 24.78 आया है, V1 हमें निकालना है, M2 मोलैरिटी गिवन थी 0.25, और कितने में ये मिलाया गया था, तो V2 तुम्हारा कितना है, 2.5 लीटर, 2.5 लीटर। ठीक है, समझ में आया। M1 तुम यहां से निकाले, मोलैरिटी अभी निकाले 24.78, कितने वॉल्यूम में मिक्स करेगा यही तो तुम्हें निकालना है, और मोलैरिटी 2 M2 दिया गया है और V2 दिया गया है। तो V1 क्या हो जाएगा, 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 अपॉन 24.78। अब तुमको इसको कैलकुलेट करके कर लेना है। ठीक है, समझ में आ गया है। तो आई होप सो कि जो तुम क्वेश्चन पूछे थे हमसे वो मैं तुम्हें समझा पाया हूँ अच्छे तरीके से, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है,
तो ये सारे क्वेश्चन कर लेना, 2 पार्ट में वीडियो बन गया है तो उसको थोड़ा सा मैनेज कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए अपनी इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, ओके।